नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में 23 नवंबर को उपचुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं। उपचुनाव का परिणाम भी आ चुका है। उपचुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं, उपचुनाव से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाने वाला है, लेकिन पार्टी के पास समय कम होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदल पाई। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस में यह मांग उठने लगी है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए और किसी और को मौका मिले। कांग्रेस के जो दिग्गज है, जो बड़े बड़े नेता है, वो अब आलाकमान से यह मांग करने लग गए हैं कि कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बने। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे। मैं आपको बता दूं, गोविंद सिंह डोटासरा को गहलोत कार्यकाल में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट को हटाकर, सचिन पायलट का जब मानेसर वाला जो कांड हुआ था उसके कारण सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था और गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इस पद का इस्तेमाल अच्छी तरह से शायद कहीं ना कहीं नहीं कर पाए, इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह मांग की है कि प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया जाए, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। गोविंद सिंह डोटासरा का हो सकता है अब इस्तीफा। वैसे लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उपचुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इसलिए एक बार फिर यह मांग उठ गई है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। तो अब आप सबके मन में यही होगा कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो राजस्थान का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कईयों के मन में तो यही आ रहा है, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब कांग्रेस पार्टी अपनी जीत की उम्मीद नहीं कर रही थी तब सचिन पायलट ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी। इसी को देखते हुए सबके मन में यही आ रहा है कि सचिन पायलट को एक बार फिर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन साथियों, अगर मैं ये कहूं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस से कहीं ना कहीं बाहर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट अब केंद्र की राजनीति में रुचि लेने लगे हैं। सचिन पायलट को कई राज्यों का हर चुनाव में स्टार प्रचारक भी बनाया जाता है। सचिन पायलट की डिमांड गांधी परिवार के बाद सबसे ज्यादा देश में होती है। इसी को देखते हुए हम ये सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि सचिन पायलट को एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। सचिन पायलट को अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो पूरे देश की जिम्मेदारी दी जाएगी, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ना कि केवल राजस्थान। इसीलिए यह तो हम समझ सकते हैं कि सचिन पायलट को यहाँ पर अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो अब आपके मन में यही होगा कि अगर सचिन पायलट को नहीं बनाया जाएगा तो अशोक गहलोत को। तो साथियों, यह भी क्लियर है कि अशोक गहलोत को अब राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। अशोक गहलोत का अब रिटायर्ड होने का समय आ गया है। अशोक गहलोत अब बुजुर्ग हो गए हैं। भले ही अशोक गहलोत के पास काफी राजनीतिक अनुभव है, लेकिन पार्टी एक युवा चेहरे को ही यहाँ पर मौका देगी, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष करने वाला नेता चाहिए। अशोक गहलोत का रिटायर्ड होने का समय आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा सचिन पायलट को भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा और अशोक गहलोत को भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, तो आखिर किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो साथियों, अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ओबीसी कैटेगरी को या एससी एसटी कैटेगरी को ही यहाँ पर दी जाएगी, ना कि जनरल कैटेगरी को, क्योंकि जनरल कैटेगरी का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का पहले भी जनरल कैटेगरी का प्रदेश अध्यक्ष था और अब भी जनरल कैटेगरी का ही प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए हो सकता है कांग्रेस पार्टी इसी का फायदा उठाते हुए एससी एसटी या फिर ओबीसी में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। तो ये तो क्लियर हो गया है कि जनरल कैटेगरी का यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाने वाला है। तो अब कौन सी कैटेगरी में से, तो ये भी साफ है ओबीसी कैटेगरी से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है, सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो ओबीसी कैटेगरी का है। ओबीसी कैटेगरी में भी कई समाज आते हैं, तो ओबीसी में किस समाज के जनप्रतिनिधि को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर चांसेस है तो जाट समाज का, क्योंकि जाट समाज का राजस्थान में सबसे ज्यादा वोट बैंक है और कांग्रेस पार्टी का अब प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जाट समाज से ही आते हैं। अगर उसे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो जाटों की नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़
सकती हैं। इसीलिए पार्टी इस नाराजगी से बचने के लिए वापस जाट समाज के ही किसी जनप्रतिनिधि को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। अगर जाट समाज के किसी जनप्रतिनिधि को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जाट समाज में से कौन दिखाई दे रहा है? वैसे सचिन पायलट के गुट से आने वाले मुकेश पाकर, रामनिवास गावड़िया और हरीश चौधरी यहाँ पर सीधे तौर पर जाट समाज के मजबूत नेता दिखाई दे रहे हैं। ये युवा भी है और पार्टी में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अगर जाट समाज को प्राथमिकता दी जाती है तो इन तीनों में से ही एक को प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जा सकता है। और अगर सचिन पायलट की भी अगर यहाँ पर राय ली जाए तो इन्हीं में से एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं। अगर जाट समाज में से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो हो सकता है गुजर या मीणा में से भी किसी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर गुजर समाज में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो अशोक चांदना पहला नाम हो सकता है, जो आला कमान में अपनी अच्छी पकड़ रखता है। उनके अलावा धीरज गुजर को भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। धीरज गुजर का भी प्रभाव पूरे राजस्थान में देखने को मिलता है और प्रियंका गांधी के सबसे भरोसेमंद धीरज गुजर को ही राजस्थान में माना जाता है। और अगर मीणा समाज की बात करें तो यहाँ पर मीणा समाज में हरीश मीणा जो कि सांसद है, हरीश मीणा का प्रभाव अपने समाज में विशेष रूप से देखने को मिलता है। भले ही हरीश मीणा अपने उम्मीदवार कस्तूर चंद्र मीणा को देवली उनियारा में नहीं जीता पाए, लेकिन हरीश मीणा सचिन पायलट के गुट से होने से भी यहाँ पर हरीश मीणा को यह फायदा मिल सकता है। और हरीश मीणा के अलावा मुरारी लाल मीणा जो कि दौसा से सांसद, उन्हें भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो साथियों ये कुछ नाम थे जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हो चुके हैं। भविष्य में आपको ये देखने में भी मिल जाएगा, इन्हीं में से एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान के उभरते हुए नेता है। इनकी डिमांड राजस्थान के अलग अलग इलाकों में होने लगी है, इसीलिए यह माना जा रहा है कि इन्हीं में से कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है। तो साथियों इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इन्हीं में से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या इनके अलावा किसी और को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।